यस सर। हाँ, ये पिक्चर क्लियर है आपको? इसमें यस सर। यस। बेसिकली इस हाथ को मैं एनालाइज करूंगा, ठीक है? यस सर। क्वेरीज या कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी आपको तो आप बीच में पूछ सकते हैं, क्या दिक्कत है क्या परेशानी है, उसका सोल्यूशन भी जरूर रहेगा सर। आपका। ठीक है, तो इसमें आप पहला दो तीन चीज मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में, कुछ स्पेशल सिंबल्स और साइन की मैं डिस्कस कर लूँ बात। तो सबसे पहला साइन यहाँ यस। पे देख रहा हूँ आपका जुपिटर माउंट जो यहाँ पे है, ठीक है? ये यस सर। ये हम जुपिटर माउंट बोलते हैं। यहाँ पे मैं दो ऐसा कुछ देख रहा हूँ, ठीक है? यस सर। यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो इस लाइंस को हम लोग मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आपको जरा इंटरेस्ट है, ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी में तो आप वहां भी जा सकते यस। हैं, वहां से भी आप नेम एंड फेम बहुत कमा सकते हैं। स्पिरिचुअल नेचर कैसे यस। लोग हम मानते हैं, ठीक है? और हाँ। के बाद में देखूं यहाँ पर ये अपोलो माउंट में, अपोलो माउंट थोड़ा दबा है, ठीक है? नेम और फेम आपको यस। मिलेगा लेकिन थोड़ा डिफेम भी है, थोड़ा डिफेम है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा यस दबा है सर। और थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है अपोलो माउंट। और यहाँ से एक यस सर। स्ट्रेट लाइन निकल रही है, तो ये दर्शा यस रहा सर। है कि आने वाले समय में आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको चांसेस मिलेगा। तो आप तो थोड़ा मेहनत यस। करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही लग सकता है, ठीक है? यस। और यहाँ पे एक ट्रायंगुलेशन बना रही है, यहाँ पे झंडे जैसी आकृति भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे बताता है कि आपको यस। काफी अच्छा खासा आने वाले समय में नेम और फेम मिलेगा। यस सर। अर्ली एजेस में आपको नेम और फेम मिलेगा, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा आपको नेम और फेम मिलेगा। मैं देख सकता हूँ आपको नेम और फेम जरूर मिलेगा। और यहाँ पे जी सर। अपोलो माउंट के बीच में, अपोलो माउंट है ये, यस। और हाँ। यहाँ पे आपका सैटर्न माउंट है। सैटर्न माउंट, इस दोनों के बीच में मैं यहाँ पे एक लाइन देख रहा हूँ, ये लाइन बताता है यस। कि आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप बिल्कुल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए तो आप वहाँ जाइए, काफी अच्छी खासी यस सर। तरक्की होगी। और यस फिंगर्स सर। के बीच में गैप्स में देख नहीं रहा हूँ, ठीक है? थोड़े नर्वस यस। रहते हैं आप, कॉन्फिडेंट थोड़ा कम है आप यस। में। और साथ ही जी साथ सर। यहाँ पे ये देखिए, ये लिटिल फिंगर आपका छोटा है, टॉप फैलेंजेस को टच नहीं कर रहा, रिंग फिंगर के। यस। तो बता रहा है आपका कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ा वीक है, थोड़े साई जी नेचर के सर। हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन है, थोड़े शर्माते हैं, शर्मीले हैं। और जी सर। स्क्वायरी शेप का पाल नहीं बना के ये रेक्टेंगुलर शेप का पाल बनाता है, तो थोड़े काम में स्लो है आपका, थोड़ा काम, क्विक एक्शन लीजिए, सडन एक्शन लीजिए, यस सर, लेकिन आलस ज्यादा है। ज्यादा भी सडन एक्शन ना लीजिए, लेकिन थोड़ा क्विक लेने का कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आपकी मार्क्स की मैं बात करूँ, ये मार्क्स यहाँ पे एक्टिव मार्क्स है, ये पैसिव मार्क्स यहाँ पे, दोनों बैलेंस है, लेकिन एक्टिव मार्क्स में थोड़ा ज्यादा गहरी रेखा है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। ये एग्रेशन को शो करता है, शॉर्ट टेम्पर, तो ये चीज थोड़ा यस हटाना सर। है। तो एग्रेशन थोड़ा कम रखना है आपको। और यहाँ पे मैं यस। देख रहा हूँ आपका माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, पैसिव मार्क्स को टच कर रही है, और साथ ही साथ मून माउंट को भी आप बता सकते हैं, लूनर लूनर माउंट भी इसे बोलता हूँ, ये भी टच हो रही है। और यहाँ पे आपका यस। लाइफ लाइन है, दोनों अलग है, तो बताता है कि फैमिली यस। से उतना आप क्लोजली अटैच नहीं है। यस सर। यहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप बता रहा है, तो फैमिली से अटैचमेंट थोड़ा कम है, ठीक है? ये आपकी डिसीजन है। और यहाँ पे मैं कुछ यस। आइलैंड जैसी आकृति देख रहा हूँ, कुछ हल्का फुल्का आइलैंड जैसी आकृति है, तो बता रहा है कि इस एज में आपका थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस आप बता सकते हैं। ये एज आपका लगभग मैं बताता हूँ, ये एज है 11 साल के आसपास या 10 साल के आसपास। थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस या फिजिकल डैमेज से रिलेटेड कुछ आपका हुआ था बचपन में, शायद आपको याद हो। फिर उसके बाद आपका लाइफ यस। सही चला है, सही चलने के बाद यहाँ पे आप एक ग्रेट अचीवमेंट उठाए हैं। ये ऑक्सफोर्ड्स बोलते हैं यहाँ पे। हाँ। ये आपका एज बनाता है लगभग 18 साल के आसपास, 18 या 20 हाँ। अप्रोक्सीमेटली आप लेकर चले, इस एज में आपका कुछ अचीव हुआ है। फिर उसके बाद आप एक और अचीवमेंट पाएंगे। ये अचीवमेंट है, ये काफी अच्छा अचीवमेंट है, ये आपका हार्डवर्क है, आप ऐसे ही मेहनत करते जाइए। पहला अचीवमेंट आप ले चुके हैं, दूसरा अचीवमेंट आपका, ये एज आपका है 24 के आसपास, ठीक है? अभी आपका 20 साल हो रहा है, 4 साल बाद आपका एक और अचीवमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में। ये क्या अचीवमेंट है? ये आपको पता है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड अचीवमेंट है। उसके बाद यस सर। जैसे ही आपको ये 24 साल में अचीवमेंट मिलेगा, उसके बाद यस सर। तुरंत आपका ये कट आ रहा है। ये कट का मतलब बेसिकली बैड इंडिकेशन होता है पाल्मिस्ट्री में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कट है आपका, देखिए, पहला तो कट आपको यस। काट रहा है ये आपका फैमिली। यहाँ पे आपको ये जो फैमिली सपोर्ट बोलते हैं, इसको सिस्टर लाइन भी बोलते हैं, सिस्टर लाइफ यस लाइन, सर। ये मेन लाइफ लाइन। हाँ। इससे आपको ये कट हाँ। रहा है, आपका फैमिली यस सर। सपोर्ट भी यहाँ पे कटेगा हल्का। फिर उसके बाद आपका लाइफ लाइन हाँ। कटेगा। ये लाइफ लाइन मतलब ये आपका एज है लगभग 25 के आसपास या 24.5 के आसपास का एज बताता है। यहाँ पे आपका लाइफ लाइन कट यस। रहा है, मतलब आपका थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी होगा, हेल्थ इश्यूज भी होगा। फिर उसके बाद, यस सर। और यहाँ पे आपका करियर लाइन भी काट रहा है, इसे हम लोग करियर लाइन, लक यस। लाइन, फेट लाइन सब बोलते हैं।
तो करियर यस लाइन में सर। काट रहा है, मतलब आप इस एज में फाइनेंशियली वीक भी रह सकते हैं, थोड़ा करियर से डिस्टर्बेंस होगा, माइंड डिस्टर्बेंस होते होते बचे हैं आप, यहाँ पे मैं कट के हाँ। सीधा जरा सा से बचे हैं। तो 24 साल की उम्र में या साढ़े 24-25 साल की उम्र के आसपास आप थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, सतर्क रहें, आपको मैं सजेशन दे दिया हूँ। फिर उसके यस सर। बाद आगे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये एज आपका लगभग यस। 30 साल का एज बना रहा है, ठीक। तो 30 साल यस के एज सर। में आप फिर एक अपडेट करेंगे, यस सर। ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आपका लाइफ काफी स्मूथ चलेगा, क्लियर है। यस सर। और यस यहाँ से सर। ये भी एक ऑफ सोर्स है, ये यस। और ये बिजनेस लाइन, बेसिकली ये दो बिजनेस लाइन आप बोल सकते हैं, आपके लाइफ में दो बिजनेस लाइन होगी, ठीक है। दो बिजनेस लाइन, यस ये सर। एज है आपका 50 के आसपास। 50। टोटल लाइफ स्पैन आपका बनाता है, बता रहा हूँ, ठीक। 75 का एज है, ठीक है, टोटल लाइफ। यस सर। 75 से आप थोड़ा वीक होने स्टार्ट होंगे, थोड़ा स्ट्रेंथ कम होगा आपका, एनर्जीज आपकी डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम आप 80 तक यस जा सर। सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ये आपका बुधाज आई भी थोड़ा वीक बन रहा है, स्टार्टिंग आपका है, देखिए ये यस। यहाँ इस पोर्शन में आपका पूरा बुधाज आई क्लियर नहीं बन रहा है, तो बता रहा है कि आपका जो चाइल्डहुड लाइफ है थोड़ा स्ट्रगल रह चुका है। स्ट्रगल कैसे रह चुका है, यहाँ यस पे आप सर। प्रूफ भी देख चुके हैं, यहाँ पे आपका स्ट्रगलिंग चला है, बहुत क्रिस क्रॉस में देख रहा हूँ, यहाँ पे माइंड डिस्टर्बेंस है, हेल्थ डिस्टर्बेंस है, तो आपका चाइल्डहुड लाइफ यस। थोड़ा स्ट्रगलिंग रह चुका है। फिर बाद में आप स्मूथ चले हैं, लेकिन 24 या साढ़े 24 के आसपास या 25 के आसपास आपका थोड़ा सा स्ट्रगल चलेगा, फिर उसके बाद आप स्मूथ चलेंगे। ये तो हुई आपकी लाइफ लाइन से रिलेटेड बातें, माइंड लाइन से रिलेटेड बातें। माइंड लाइन आप काफी स्ट्रेट है, यहाँ पे लूनर को टच कर रही है, यस सर। तो मतलब आपका यस सर। स्टडी में काफी अच्छा खासा मन लगता है, पढ़ने में आप काफी तेज हैं, दिमाग काफी तेज है आपका, बस मेहनत चाहिए। और यहाँ पे हर्ट लाइन भी काफी यस स्ट्रेट है, सर। ये पूरा काफी हाँ। हर्ट लाइन स्ट्रेट है। फ्लर्टी नेचर नहीं है, हल्का फुल्का चलता है, इतना चलता है, ज्यादा नहीं। कैरेक्टर काफी स्ट्रांग है आपका। और यहाँ पे यस सर। गर्डर लाइंस में देख रहा हूँ, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से गर्डर लाइन है, ये गर्डर लाइन काफी अच्छा माना जाता है। यस। स्पिरिचुअलिटी में तो होते ही यस। होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे स्क्वायरिश शेप जो बन जाता है, बताता है कि यस सर। इस एज में आपको प्रॉपर्टीज मिलेगी। ये प्रॉपर्टीज आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, फैमिली से रिलेटेड या फैमिली का कोई जमीन जायदाद है वो आपके नाम पे होगी। यस सर। और यहाँ पे मैं क्रॉस का सिंबल तो नहीं, ट्राइंगल का सिंबल मैं देख रहा हूँ। इस ट्राइंगल का सिंबल होता है इस एज में, ये बड़ा ट्राइंगल है, मतलब थोड़ा छोटा घर है, ज्यादा छोटा नहीं है, ठीक है। हाँ। बड़ा ट्राइंगल का मतलब है यहाँ पे आपका इस एज में आपके हाँ। खुद के दम पे, ये एज यस सर। आपका 40 के आसपास है, 42 40। 40 या 42 के आसपास का एज है, ठीक है। इस एज में आपका खुद का फिर एक घर होगा। और उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ यंग एज के बारे में। आपका देखिए इस एज में थोड़ा ये एज जीरो मानता हूँ मैं। यस सर। और इसके बाद आपका फेट लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मून मॉन्थ से स्टार्ट हो रहा है आपका फेट लाइन, मतलब आप काफी इमेजिनेटिव नेचर के हैं, मतलब आप सोचते हैं यस। कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इमेजिनेटिव होना चाहिए, ठीक है। हाँ। लेकिन उस हाँ। इमेजिनेशन को आप पूरा भी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जुपिटर में देख रहा हूँ थोड़ा नीचे की तरफ दबा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी यस। है आप में, फ्लफी है थोड़ा हाँ। जुपिटर, तो ठीक है। इमेजिनेटिव बनिए, लेकिन ज्यादा इमेजिनेटिव मत बनिए, क्योंकि ज्यादा बनिएगा तो एक्सपेक्टेशन टूटेगी आपकी। तो यहाँ से मैं ये यस सर। मून माउंट से जनरेट हो रहा है, उसके बाद सीधा गया आपका लक लाइन काफी अच्छा है, 10 साल 11 साल के बाद आपका लक चलना स्टार्ट हो गया है तुरंत। यहाँ पे जैसे ही स्ट्राइक करता है माइंड लाइन से, ये एज बनाता है 35, और यहाँ पे यस जो सर। स्ट्राइक करता है ये एज बनाता है 55। यस सर। इसके पहले आपका मैं प्रिडिक्ट करूँ क्या करियर चलेगा, क्या करियर नहीं चलेगा। 11 से आपका ठीक है, यहाँ 11 साल से है। उसके बाद यहाँ से बिजनेस लाइन यहाँ पे स्ट्राइक की है आपकी, ये एज है आपका 20 के आसपास, आपका कुछ बिजनेस से स्टार्ट रिलेटेड, बिजनेस माइंडेड कुछ सोचे हैं आप। 20 यस के सर। आसपास, 20 के आसपास आप कुछ बिजनेस से रिलेटेड सोचे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वो काफी सक्सेस तो नहीं है लेकिन चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर गए, फिर एक और बिजनेस माइंडेड आप सोचे यहाँ पे। ये एज आपका यहाँ पे अगर 35 बनाती है, तो ये आपका 25 का एज बनाता है। और याद यस रखिएगा सर। यहाँ पे 24 के आसपास या साढ़े 24 के आसपास आपका कुछ खराब होने वाला है, मतलब 6 महीने बाद आप कुछ फिर से सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। यस सर।
और इससे पहले आपका लाइफ स्मूथ चल रहा है, अभी आपका लाइफ बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पे करियर से रिलेटेड आपका सही है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा मेहनत करना है। क्यों मेहनत करना है? क्योंकि ये जो आपका फेट लाइन है, ये सीधा सैटर्न माउंट को टच करिए। सैटर्न माउंट का मतलब ही होता है डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हार्ड वर्किंग। आने यस वाले समय में आपको आपके कंधे पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, तो आपको हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हाथ में हाथ रख बैठे रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। रेक्टेंगुलर शेप का यस सर। पाल्म है, तो आप थोड़ा स्लो वर्कर है, तो आपको फास्ट करना चाहिए। हार्ड वर्किंग तो है, लेकिन और भी कीजिए तो काफी अच्छी रहेगी। हीलर्स है आपकी लाइन में, दो हीलिंग लाइन में देख चुका हूँ। ज्यादा हीलिंग लाइन होती तो काफी अच्छी होती, ठीक है, दो भी चलेगी। एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग लाइन है, तो आपके लाइफ में अगर कुछ गलत डिसीजन लिए तो आप उसे हील कर सकते हैं मैक्सिमम 2 टाइम। यस सर। तो डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। और यहाँ पे बात कर लूँ ट्रेवल्स लाइन की, ये मून माउंट में हम लोग ट्रेवल साइंस को देखते हैं, तो यहाँ पे ट्रेवल्स लाइन यहाँ पे है, काफी अच्छी खासी योग बनाती है। ये जो लाइन आती है, ये एज वेस्टर्न कंट्री बेसिकली बताती है। और यहाँ पे लाइन तो मैं दिख नहीं रहा ना, ये वेस्टर्न कंट्री बेसिकली आप जाने का योग बनाते हैं, यस सर। लेकिन वहाँ सेटलमेंट नहीं है, याद रखिएगा। वहाँ पे फॉरेन टूर भी हो सकती है, स्टडी के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट नहीं है। सेटलमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो लाइफ लाइन है वो अंदर की तरफ जा रही है। ये यस सर। अगर ये लाइफ लाइन से कुछ ब्रांचेस निकल जाती, तो बताता कि आपका थोड़ा सेटलमेंट होने का योग होता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। और यहाँ पर मैं आपका देख रहा हूँ, ये लाइन काफी स्ट्रांग है। यहाँ से भी कुछ लाइन है, आगे गई है लेकिन रुक गई है, फेड हो गई है। यस बता सर। रहा है कि आपको नेम और फेम तो मिलेगा, लेकिन बीच में स्टॉप हो जाएंगे। डिफेम नहीं मिलेगा, डिफेम थोड़ा कम है, स्टॉप हो जाएंगे। मतलब जितना नेम और फेम आपको मिल रहा है, तो नेम और फेम मिलता है कि आप मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, फेमस होते जा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप बीच में थोड़ा स्टॉप हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका फिर नेम और फेम होना स्टार्ट होगा। और यस। यहाँ पर और मनी ट्रायंगल की मैं बात करूँ, आपके हाथ में मनी है या नहीं? यहाँ पे देखिए माइंड लाइन काफी स्ट्रांग है, यहाँ पे माइंड लाइन स्ट्रांग है। यहाँ पे आपका लक लाइन है, और यहाँ पे देखिए ये बिजनेस लाइन गया है, और ये बिजनेस लाइन ये यहाँ पे एक गैप बनाता है। तो पहला बिजनेस जो आप सोचे थे, यहाँ पे 20 साल की उम्र यस। के आसपास, तो यस। उससे रिलेटेड आपको मनी तो आएगी, लेकिन हाथ में पैसे बचेगी नहीं। तो आपको ध्यान रखना यस सर। पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च होगा आपके हाथ में। खर्च भी यस सर। होगा, धोखेदारी भी हो सकता है, क्योंकि ये गैप है, लीकेज है मनी ट्रायंगल में। लेकिन दूसरा बिजनेस जो आप सोचे हैं इस एज में आपका मनी ट्रायंगल क्लियर बन रहा है, सेविंग्स होगी, ये सक्सेसफुल आपका बिजनेस जाएगा। और यहाँ पे बात करूँ, फैमिली सपोर्ट काफी अच्छी है आपकी, यहाँ पे काफी अच्छी लाइन है। टेंशन आप बहुत कम लेते हैं, ये काफी अच्छी नेचर है आपकी। कूल रहते हैं, कंपोस्ट रहते हैं, माइंड काफी कूल है आपका। और यहाँ पे ज्यादा वर्टिकल लाइंस में देख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल के मुकाबले, तो आपको फैमिली सपोर्ट काफी अच्छा है। आप जो भी काम करना चाहते हैं अपने लाइफ में, फुल फैमिली सपोर्ट मिलेगी। बस हार्डवर्क तो जरूर कीजिए। लाइफ का यस। लग्जेरियस यहाँ पे आपको थोड़ा लेट से बनेगा, क्योंकि ये एज आपका है, ये टोटल 90 लेके चलिएगा, तो ये एज आपको काटेगा 45 पे। तो 42 के आसपास आपका लग्जरी स्टार्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है, लग्जेरियस लाइफ। उससे यस। पहले आपका थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और उससे पहले भी ये बिजनेस माइंडेड सोचें, ये भी काफ़ी अच्छा है, स्मूथ लाइफ चलेगी। और सरकारी नौकरी यस की सर। तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये भी सही है। ये यहाँ पे सरकारी यस सर। नौकरी का ही ये इंडिकेशन होता है क्लियर। ये लाइन, अपोलो लाइन जो बोलते हैं, इसलिए सरकारी नौकरी का ही इंडिकेशन है। सरकारी नौकरी में यस सर। ज़्यादा योग बन सकता है आपका। और यहाँ पे अब बात करूँ, यहाँ पे मरकरी माउंट की, मरकरी माउंट काफ़ी फ्लफी है, उठा हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो बता रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल वीक है, साइन नेचर है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं, तो हीलर्स है आपके पास, 2 हीलर्स है, तो बच सकते यस। हैं। शादी की आप बात कर लूँ आपकी, तो पिक्चर दिख रही है आपको? नहीं सर, अभी नहीं। यस सर, दिख रही है। दिख रही है ना? इस पिक्चर में मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लूँ आपके यहाँ, तो यहाँ पे टोटल इंडियंस के लिए मैं 50 वर्ष का आयु लेके चलता हूँ, फॉरेनर्स के लिए 60।
तो इंडियंस के लिए अगर 50 है तो इसका आधा मैं लेके चलूंगा तो ये 25 वर्ष का आयु बना रहा है। ठीक है, इससे पहले यस मैं सर। देखूं तो यहाँ पे एक है, ये बेसिकली छोटा सा लाइन है, उससे पहले भी एक छोटा यस सा लाइन है, तो ये तो बचपन है, ये यस कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन उससे पहले, उसके बाद मैं देख रहा हूँ ये जो लाइन है, ये तकरीबन तकरीबन जो यस एज बनाता है 16 साल के आसपास का एज है। इस एज में यस अफेयर्स हो सर। सकता है, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कोई था क्लोज पर्सन जिससे आप सब कुछ शेयर करते थे, मेंटली, नहीं इमोशनली, हो सकता है। नहीं नहीं। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लाइन है। यस। हम्म। फिर उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ 25 वर्ष का है, ये शादी आपकी है इस एज में 28 के आसपास। यस सर। ठीक, और उसके बाद नहीं है। ठीक है, और किड्स की मैं बात करूँ, मैक्सिमम 4 आपके बच्चे हैं किड्स। योग बनाता है मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप उससे ज्यादा हुआ तो मिस कैरेज होने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, शादी आपकी यस हैप्पी है। ठीक है, यस सर। और लव मैरिज है या अरेंज, में वो भी चेक कर लूँ। यहाँ पे देखिए, लव मैरिज होने का योग वो जो होता है, 3-4 सिंबल्स यस हम लोग पता करते हैं लव मैरिज होने का योग। पहला, यहाँ पे क्रॉस यस का साइन होना चाहिए, जो यहाँ नहीं यस है, चांसेस कम है। यस फिर उसके बाद आपका जो फेट लाइन है वो हर्ट लाइन से मिलना चाहिए, उसमें भी चांसेस कम यस है। फिर उसके बाद आपका जो मैरिज लाइन है वो नीचे की तरफ झुकना चाहिए, जो हर्ट की तरफ जाता है, यहाँ पर भी नहीं है। यस सर। और वीनस मार्ट में थोड़ा स्टार या क्रॉस साइन का होता है, ये भी एक चांसेस है। फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मून माउंट में ये स्ट्रेट टच होके पूरा लाइफ लाइन को टच करना चाहिए। नहीं, आपका लव मैरिज होने का योग काफी कम है, आपका अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, यस और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लें। ये कुछ थी आपकी हैंड की एनालिसिस। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि फाइनेंशियली मैं कैसा रहूंगा। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, कुछ एज में आपका थोड़ा अनस्टेबिलिटी रहेगी, जैसा कि एज में आपको बताया था, इस एज में आपको थोड़ा फाइनेंशियल अनस्टेबल रहेगा। ये एज आपका 24.5 के आसपास है। ठीक है, यस सर। लाइफ लाइन के हिसाब से आपका एज 24.5 के आसपास है। और करियर लाइन के हिसाब से आपका जो एज है, ये जो एज बनाता है, यस ये 32 के आसपास। थोड़ा फाइनेंशियली अनस्टेबल रहेगा, करियर काफी आपका अच्छा यस सर। चलेगा, कहीं भी रुका यस फूका सर। कटा नहीं है, काफी स्मूथ है। यहाँ यस पे आप 32 के आसपास या 33 के आसपास आप अपना प्रोफेशन चेंज करने की कोशिश किए हैं, ओवरलैप हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे साइड यस हुआ है, जो आप काम पहले करते आ रहे थे वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप यस प्रोफेशन चेंज कर दिए 32 की एज में, क्योंकि 32 में आपका थोड़ा फाइनेंशियली वीकनेस हुआ था इसलिए। फिर उसके बाद प्रोफेशन चेंज किए, डिसीजन सही था, क्योंकि ये लाइन काफी स्मूथली अच्छी चली है, जुपिटर को टच करते जा रही है और सैटर्न को भी टच की है। तो ये दर्शा रहा यस है सर। कि डिसीजन सही है आपका। उसके बाद डिसीजन सही लेने के बाद आपको यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल बनाया था। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे आपका घर भी होगा खुद का। उससे पहले भी फैमिली से रिलेटेड आपको तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज हैं ही, मिलेगी। ठीक है, उससे पहले ठीक है, बाकी कुछ ठीक है, फाइनेंशियली आप स्टेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली। बचपन में थोड़ा अनस्टेबिलिटी थी, लेकिन यस उसके सर। बाद अभी स्टेबल है। सर, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई जॉब अच्छा रहेगा या बिजनेस मेरे लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जॉब काफी अच्छा रहेगा, बिजनेस आपके लिए थोड़ा खराब रह सकता है, वीकनेस थोड़ा है आपके बिजनेस, क्योंकि बिजनेस लाइन का मतलब होता है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं उसको यस नहीं सर। बोलूंगा कि आप उसको प्रोफेशन लेके चले, ये मेरी सजेशन यस है। सर। क्योंकि अगर आप उसको प्रोफेशन लेके चलेंगे तो थोड़ा सा यस अनबन रह सकता है, सक्सेस तो मिलेगी लेकिन थोड़ा लेट भी मिलेगी, और थोड़ा अनबन रह सकता है, क्योंकि पहला बिजनेस आप स्टार्ट किए हैं, बस यहाँ पे रुक गए, गया गायब। दूसरा बिजनेस आप स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे रुक गए, गायब, गैप। लेकिन करियर लाइन में देखो आपका, या जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो काफी स्ट्रेट है, स्मूथ है। यहाँ पे प्रोफेशन भी चेंज किए हैं आप। ठीक है, तो ये मैं आपको इंडिकेट करूंगा कि आप जॉब से रिलेटेड ही काम करें। और वो बेसिकली जॉब कैसा होगा आपका, प्राइवेट या सरकारी? बिल्कुल सरकारी होगा, मेहनत करने की देरी है।
अगर सरकारी ना भी लगे तो प्राइवेट में भी आपका नेम और फेम जाएगा। यस सर। और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर और ये जैसे मेरी कुंडली में दिख रहा था, जैसे वेनस के कारण ये मालव योग बन। वीनस, वीनस माउंट। यस सर। तो क्या ये मतलब हाथ में भी दिख रहा है क्या? एक बार फिर से बोलिए, आवाज नहीं आया क्लियर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने जैसे मेरी कुंडली में ये शुक्र के कारण मालव योग बन रहा है, हाँ, तो क्या ये ये हाथ पे भी दिख रहा है? हाथ में दिखना काफी मुश्किल है ये, क्योंकि कुंडली वाली यस। चीज और हाथ वाली चीज बिल्कुल अलग रहती है। कुछ सिमिलैरिटीज होती है, जैसे वीनस में आपका देख रहा हूँ, ये काफी उभरा यस। हुआ है, स्ट्रांग है। तो वीनस स्ट्रांग और उभरा हुआ रहने का मतलब होता है कि आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका लुक है, आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है काफी अच्छा है। ये ज्यादा उभरा हुआ है तो बताता है कि थोड़ा नेचर आपका लस्टी है। अपोजिट जेंडर की यस। तरफ आप थोड़ा लस्टी नेचर के रहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ये वीनस का इंडिकेशन होता है। ये सब इंडिकेशन ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा होता है, जरूरत से ज्यादा अगर चीज आप कुछ करेंगे तो बिल्कुल यस। आपको थोड़ा दिक्कत होगी। स्त्री से, नारियों से थोड़ा दूर रहे, ठीक है। ये आपको यस। सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि उससे अगर लगे रहेंगे ज्यादा तो आपको दिक्कत रहेगी आपके जीवन में, क्योंकि वीनस आपका काफी उभरा है। तो वीनस का मतलब ही यस। होता है कि अपोजिट जेंडर को आप अट्रैक्ट करते हैं। यस तो उन सब से सर। थोड़ा दूर रहें अगर आपको अपना करियर को सच में सीरियसली लेके चलना है तो।